बच्चे आज का वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड कक्षा 6 हिंदी चैप्टर 4 हॉकी का जादूगर से अभ्यास प्रश्न। सो बच्चे इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 3 चैप्टर तक वीडियो को बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। सबसे अगर बात करते हैं हॉकी का जादूगर, तो ये बच्चे इसका रचनाकार जो है मेजर ध्यानचंद के द्वारा ये लिखा गया है। इस बात को ध्यान रखें बच्चे। अपना अपना किताब निकाल लीजिए। अगर इस चैनल पर नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, ठीक है। और कक्षा 6 में पढ़ने वाले अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए बच्चे। अपने किताब को खोल लीजिए, ठीक है, और कॉपी कलम को निकाल लीजिए। अभ्यास प्रश्न अगर देखा जाए पहला, तो बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है पाठ से, मतलब पहला क्वेश्चन है ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं। तो उत्तर जगह ध्यानचंद का संबंध हॉकी के खेल से रहा है। उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा विपक्षी टीम के खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी मारी बच्चे। उसके बाद बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे मेजर ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा है, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, ठीक है नहीं, लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं बच्चे। उसके बाद बच्चे प्रश्न चौथा में कहा जा रहा है दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा। इसका उत्तर हो जाएगा चोट खाकर पुनः मैदान में लौटने के बाद ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल विरोधी दल के गोल पोस्ट में दाग दिए। खेल की समाप्ति के बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सुनकर अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न 5वां का, तो प्रश्न 5वां बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है प्रश्न 5वां है ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल की भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस समय वे सेना में लांस नायक थे। उस ओलंपिक खेल में भारत का हॉकी स्वर्ण पदक प्राप्त करने का गौरव मिला। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के कोशिशमयी खेल को दिया और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा बच्चे। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं तो टोटल प्रश्न मैंने यहाँ तक 5 तक कर लिया। अब बच्चे फिर पाठ से आगे कहा जा रहा है। इसमें से पहला क्वेश्चन बच्चे, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते। इसका उत्तर हो जाएगा अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे सेना में एक सामान्य सैनिक की तरह अपनी सेवा देते रहते और अपनी सेवा की बदौलत उनकी पदोन्नति उच्च पदों पर होती रहती और फिर एक दिन वे सेवा निवृत्त होकर अन्य सेवा अधिकारी की तरह जीवन यापन करते। उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न अगला का, तो प्रश्न दूसरा है ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते। तो उत्तर हो जाएगा बच्चे हो सकता है कि इस झगड़े का निपटारा मैदान में ही हो जाता और दोनों टीमें एक दूसरे से हॉकी का स्टिक लेकर आपस में भिड़ जाती और खेल का मैदान युद्ध के मैदान में परिवर्तन हो जाता। ये होगा बच्चे। अगर बात करते हैं प्रश्न तीसरा का, तो बच्चे प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है खेलते समय नोक झोंक क्यों होते हैं। उत्तर हो जाएगा खेलते समय झगड़े अक्सर खेल भावना के विपरीत जाने से होते हैं। अपने आप को विजेता बनाने की होड़ में खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं और अपनी श्रेष्ठता झगड़ कर तय करना चाहते हैं। वैसे खेल के दौरान आवेश में आ जाना स्वाभाविक भी है। उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं अगला प्रश्न का, तो बच्चे अगला प्रश्न चौथा है
कि विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो विजेता बनने के लिए व्यक्ति के लगन, साधन, साहस और खेल की भावना का गुण का समावेश आवश्यक है। तो ये हो गया बच्चे आपका प्रश्न चौथा समाप्त। 4 प्रश्न मैंने देख लिया। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर कहा जा रहा है व्याकरण से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे मान लेते बच्चे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है व्याकरण से। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ जाऊँ, ठीक है, आ पहुँचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा मेरे। इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। ठीक है, ऊपर के वाक्य में मैंने, उस, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह आदि शब्द, ठीक है, शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ऐसे शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? ऐसे जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? स्वरनाम कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, ठीक है, शब्द क्या है बच्चे? स्वरनाम हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम देखें तो स्वरनाम के डिफिनेशन दिया गया था ऊपर, ठीक है, ये सारे। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं स्वरनाम 6 प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया कि स्वरनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। तो ये 6 भेद का एग्जाम्पल दिया गया, अपना किताब में से बच्चे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि पुरुषवाचक स्वरनाम जो शब्द बोलने के, ठीक है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, पुरुषवाचक स्वरनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से सारे बच्चे यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन दिया है, सारे डिफिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं आपकी किताब में, उसको नोट करके बच्चे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चे अगला प्रश्न का, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्ठ में लिखिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या लिखना है? सामने कोष्ठ में लिखना है। आइए हम इसको सामने कोष्ठ में लिख करके आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहला में दिया है कौन, तो अपना क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर बॉक्स में क्या भरना है? कौन भरना है। अब उसके बाद बच्चे मैं अपने काम पर लौट आया, तो बच्चे यहाँ पर क्या कर देना है? मैं है बहुत डार्क लिखा हुआ, तो मैं लिख देंगे। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद बच्चे क्या करना है आपको? यही मेरा घर है, तो बच्चे यही मेरा घर है, तो इसमें क्या करना है? यही, इसमें लिखने बच्चे यही, क्योंकि बच्चे क्या हो जाए यहाँ पर यही, तो कि देखिए यही जो लिखा बहुत डार्क है, तो लिख देंगे यह, और ही बच्चे इस प्रकार से यही लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे सबको क्या करने हैं? ये सारे भर देने हैं, तो क्योंकि हार्ड था नहीं बच्चे। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पर देखते हैं, तो अगला प्रश्न, इसमें दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चे धक्का मुक्की से कुछ वाक्य बनाने हैं, ठीक है, नोक झोंक से कुछ वाक्य बनाने हैं, और ठीक है, बार बार से कुछ वाक्य बनाने हैं, और जैसे जैसे से कुछ वाक्य बनाने हैं, वैसे वैसे से कुछ वाक्य बनाने हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो धक्का मुक्की से वाक्य बनाए हैं, बस, ठीक है, बस में चढ़ने के लिए बच्चे, ठीक है, बच्चे को धक्का मुक्की होने लगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बच्चे मारपीट, तो मारपीट में जो वहाँ 2 दलों में मारपीट हो गई और कोई एक लोग घायल हो गए। उसके बाद बच्चे जैसे तैसे हम लोग ने भीड़ वाले रास्ते को पार किया। उसके बाद गुरु मंत्र में हो जाएगा बच्चे कि ध्यानचंद ने कहा, मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। उसके बाद बच्चे वैसे वैसे में हो जाएगा, ठीक है, कि जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे वैसे वैसे आपकी सफलता मिलेगी बच्चे। तो ये हो जाएगा सारा आंसर, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चे, ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है बच्चे, आप सभी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ते हैं। और बच्चे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए, और अपने मित्र कक्षा 6 में पढ़ने वाले दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर लीजिए बच्चे। ठीक है, अब बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न तीसरा का, तो प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है यहाँ बच्चे कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे बच्चे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि खेल, ठीक है, रेखांकित करना है। ओके, देखिए इसमें बोला जाए बच्चे कि इन वाक्यों के शब्दों को रेखांकित करना। जैसे मान लीजिए कि खेल में तो यह सब चलता ही है। उसके बाद बच्चे मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर, ठीक है, ओर से खेल रहा था, बाद में हम झांसी आकर बस गए। उसके बाद बच्चे वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। उसके बाद ठीक है, वर्लिन और ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। तो इस प्रकार से बच्चे, तो इसमें कहा जा रहा है बच्चे कि आपको रेखांकित करना है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न का, तो बच्चे अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है बच्चे, इसमें से अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों का क्रम में सजाकर बनाए। जैसे बच्चे लिखा है नौसिखियाँ, उस समय मैं एक था
खिलाड़ी, तो बच्चे इसमें कहा जा रहा है, इसमें बनेगा मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। उसके बाद बच्चे इसमें कहा जा रहा आता खेल में मेरे गया निखार, तो बच्चे हो जाएगा मेरे खेल में निखार आता गया। उसके बाद बच्चे इसमें क्या है, शर्मिंदा वह बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी, तो बच्चे इसके बाद इसमें बन जाएगा बच्चे वह सचमुच बड़ा शर्मिंदा खिलाड़ी हुआ। उसके बाद से ले जा, ठीक है, ले जाया मैदान से बाहर मुझे, तो बच्चे इसमें कहा जा रहा है कि मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, बच्चे ये बन जाएगा। तो ये बच्चे का बात कर सकते हैं। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था अध्याय 4 से बच्चे। तो वीडियो में अगर कोई भी प्रकार का त्रुटि अगर होगा बच्चे तो अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।